जय गुरु जी। प्रणाम गुरु महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथ संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से आज हम श्री जपजी साहिब की 37वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे और फिर उसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी पढ़ेंगे। पाठ पढ़ते वक्त अशुद्ध उच्चारण और होने वाली गलतियों के लिए हाथ जोड़कर गुरु साहिब और आप सबसे पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु महाराज। धन श्री गुरु नानक देव जी। सतनाम वाहिगुरु। श्री जपजी साहिब की 37वीं पौड़ी। करम खंड की बाणी जोड़, तिथे होर न कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रया भरपूर, तिथे सीतो सीता मैं मामाए, ताके रूप न कतने जाए, ना ओह मरे न ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माए, तिथे भगत वसे के लो, करे अनंत सच्चामन सोए, सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर्पण, जे को कथे ता अंत न अंत, तिथे लोह लोह आकार, जिव जिव हुकम तिवे तिवकार, वेखे विकसे कर विचार, नानक कतना करना सार। Meaning in English, in the realm of karma, the world is power. No one else dwells there except the warriors of great power, the spiritual heroes. They are totally fulfilled, imbued with the Lord's essence. Myriads of Sitas are there, cool and calm in their majestic glory. Their beauty cannot be described. Neither death nor deception comes to those within whose minds the Lord abides. The devotees of many worlds dwell there. They celebrate. Their minds are imbued with the true Lord. In the realm of truth, the formless Lord abides. Having created the creation, He watches over it. By His glance of grace, He bestows happiness. There are planets, solar systems, and galaxies. If one speaks of them, there is no limit, no end. There are worlds upon worlds of His creation. As He commands, so they exist. He watches over all, and contemplating the creation, He rejoices. O Nanak, to describe this is as hard as steel. फिर सिद्धों ने कहा, हे बालाजी, नानक देव जी, आपने जो कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा। हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ। इसके अलावा कोई और कांड भी है? गुरुजी ने बताया, इनके ऊपर है करम, कृपा कांड। करम खंड की बाणी जोड़, तिथे होर न कोई होर। करम अर्थात कृपा खंड तक जो मनुष्य पहुंच जाता है, उसकी वाणी में जोर अर्थात ताकत आ जाती है। जो वो कहते हैं वो होता है। इस खंड में और कोई नहीं रहते, वहाँ सिर्फ और सिर्फ गुरु साहिब होते हैं। तिथे जोध महाबल सूर, तिन में राम रया भरपूर। वहाँ सिर्फ शूरवीर, वचन के महाबली और वो योद्धा होते हैं जिनके मन में प्रभु परमात्मा राम बसता है। तिथे सीतो सीता मैं मामाए, ताके रूप न कतने जाए। वहाँ जो रहते हैं उनका मन प्रभु स्तुति में सिया हुआ पिरोया रहता है। उनके रूप की सुंदरता का कथन वर्णन नहीं किया जा सकता। ना ओह मरे न ठागे जाए, जिनके राम बसे मन माए। जिनके मन में राम परमात्मा बसते हैं, उन्हें ना तो कोई धोखा दे सकता है अर्थात कोई ठग नहीं सकता, ना ही वो कभी मरते हैं अर्थात सदैव अमर रहते हैं। तिथे भगत वसै के लोग, करे अनंत सच्चा मन सोए। वहाँ कई लोग के भगत जन आनंद मौज में रहते हैं, क्योंकि उनके मन में सच अर्थात परमात्मा है। सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल। इन सबसे ऊपर सचखंड है, जहाँ निरंकार अर्थात आकार से रहित प्रभु बसते हैं। प्रभु सब अपनी रचना देख देख कर प्रसन्नता से सबको निहाल करते हैं। तिथे खंड मंडल वर्पण, जे को कथे ता अंत न अंत। इस खंड में इन भक्तों पर काम आदि और शुभ गुणों का असर नहीं होता। संत, सत, संतोष आदि शुभ गुण पंडित हो जाते हैं। इसका कोई अंत नहीं है और इसका कोई कथन भी नहीं कर सकता। तिथे लो लो आकार, जिव जिव हुकम तिवे तिवकार। वहाँ से हर एक लोक के आकार दिखाई देते हैं तथा ये भी महसूस होता है कि हर लोक में परमात्मा के ही हुक्म से कार्य हो रहा है। वेखे विक से कर विचार, नानक कतना करना सार।
परमात्मा देखकर खुश होकर विचार से सबको चला रहा है। गुरु नानक जी कहते हैं, इसका विस्तार, इसका सार कथन करना बड़ा कठिन काम है। शुक्राना गुरु महाराज, बेहद शुक्राना। आज आपकी मेहर से, आपकी कृपा से हम श्री जपजी साहिब की 37वीं पौड़ी का पाठ पूरा कर पाए। शुक्र है गुरु साहिब। साथ संगत जी, कल हम गुरु महाराज की हाजिरी में श्री जपजी साहिब की आखिरी पौड़ी 38वीं पौड़ी और साथ ही में श्लोक का पाठ पढ़ेंगे और उसका हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भी पढ़ेंगे। शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना।